एशिया का प्रसिद्ध रेल कारखाना जमालपुर में संवेदक बादल सिंह के खिलाफ रेल कर्मी बैठे धरने पर। जानकारी के अनुसार रेल कर्मी टीपीटी चालक धीरेन्द्र यादव शॉप से सामान लेकर गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, तभी WRS-2 शॉप के समीप संवेदक खुद ट्रैक्टर चलाते हुए आ रहा था और साइड देने को लेकर संवेदक ने रेलकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा और मारपीट शुरू कर दिया, जिसके बाद रेलकर्मी धीरेन्द्र यादव ने संवेदक बादल सिंह के खिलाफ अपने अधिकारियों को शिकायत किया। संवेदक बादल सिंह के विरोध में यूनियन और रेलकर्मी धरने पर बैठ गया और संवेदक बादल सिंह का टेंडर रद्द करने की मांग करने लगे, जिसके बाद मुख्य कारखाना प्रबंधक के आश्वासन के बाद रेलकर्मी धरने से हटे। रेलकर्मी की मांग है कि आज के बाद संवेदक बादल सिंह कारखाना गेट के अंदर नहीं आए और उस पर कार्रवाई की जाए। मुख्य कारखाना प्रबंधक के आश्वासन के बाद रेलवे कर्मचारी शांत हुए और काम पर लौटे। एक्शन लेता हूँ। एक्शन का प्रक्रिया ये है भी है, हम उनको बोल दिए कि इनको सिर्फ बाहर कर दीजिए, उसका सेकंड मैन थर्ड मैन काम करते रहे जब तक उसका ब्लैक लिस्टेड नहीं होगा, हम लोग नहीं। यही तो बात हुई। अब उनका बात तो मानना पड़ेगा ना। एक मिनट, एक चीज आप जान लीजिए, बादल सिंह का ठेकेदारी कैंसिल होगा, ये पूरी तरह से हम लोग डिमांड रखे हैं। कितना दिन में होगा सर? अब मामला है उसका प्रक्रिया, कुछ टाइम उसको दीजिए, ये सीधा बात। अरे वो नहीं आएगा, और कितना दिन बाकी है? वो नहीं आएगा कारखाना। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह भी कहा, एक पैरेलल कॉन्ट्रैक्टर को हम नियुक्त कर रहे हैं काम करने के लिए। एक पैरेलल कॉन्ट्रैक्टर का भी तत्काल हम नियुक्त करने जा रहे हैं, उसके बाद उसको हम डिसमिस करके हटा टर्मिनेट कर देंगे। टाइम सर बताइए हम लोग। टाइम तो प्रक्रिया में टाइम लगता है ना, जितना जल्दी संभव हो सकेगा। उसके बदले में दूसरा ठेकेदार को उन्होंने नियुक्त करके और उसको टर्मिनेट करने का प्रक्रिया बहाल करेगा, इतना आप लोग आश्वस्त रहिए। अरे तो खुले आम बोलता है। सुनिए, सबसे पहले हम भरोसा आप लोग को दे रहे हैं। एक मिनट, सबसे पहले मैं भरोसा दे रहे हैं कि जितने भी हमारे स्टेशन के हैं, हमारे सब लोग कर्मचारी का मान और सम्मान में बादल जी हो चाहे कोई बादल जी हो, इसको कारखाना में घुसने नहीं दिया जाएगा। और आपके मान प्रतिष्ठा में हम लोग टोटल आदमी खड़ा है, धैर्य रखिए। एक मिनट, हमारे माननीय सीएम साहब आश्वासन दिए हैं कि आप लोग कर्मचारी को समझाइए और धैर्य रखिए और त्वरित कार्रवाई होगी उस पर, मैं भरोसा देता हूँ आपको। धन्यवाद। समझिए, एक मिनट सुनिए, देखिए कोई बात व्यवहारिक रूप से सोचिए। व्यवहारिक करते हुए कितना दिन समय बीत गया। एक बात सुनिए मेरी बात, जब तक ठेकेदारी के लिए कोई रूल नहीं। अपना व्यवहार ही दिखाते कार्य तो है कि इतना दिन सह रहे हैं, आप नहीं सहेंगे, आप इसको हटाइए, हटाइए, तभी काम होगा। उनको भी कानून के दायरे में रखिए, कर्मचारी से कानून के दायरे में नहीं रहेगा। ठेकेदारी का ही इज्जत धो रहे थे, आप अब इज्जत नहीं धोएंगे। नया लड़का को बाहर निकालिए, अभिमन्यु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, नहीं आएगा, ऐसे थोड़े होता है, ऐसा नहीं चलेगा। लिखित घुसने नहीं दिया जाए, उसको घुसने नहीं दिया जाए। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लिखित करवाइए। अपना रेल कर्मचारी का इज्जत जोतते हुए इतना बोले ना भाई, देखिए, हम अपना टोटल टीपीटी रोड के स्टाफ के साथ हैं और निश्चिंत रहिए, जैसा यूनियन के प्रतिनिधि ने बताया, अगर बादल सिंह जिस दिन घुसेगा टीपीटी रोड, उस दिन से लगातार हड़ताल पे रहेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। मेरे आश्वासन पे और हमारे प्रतिनिधि जो गए थे दोनों यूनियन के, उनके आश्वासन पे आप लोग से आश्वस्त करते हैं कि आप भी इन लोग की बातों को मानते हुए हम लोग को क्या जो लोग जिम्मेदारी ले रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी से अगर पीछे टूट जाएगा, टीपीटी उस दिन से बंद रहेगा। और एक चीज हम एक मिनट यहाँ के आईसी को भी आश्वस्त करते हैं, जिस तरह आप चेंबर में बैठे रहते हैं और आप कुर्सी तोड़ते हैं, आप कभी कर्मचारी के बीच में क्यों नहीं जाके बोलते हैं? इस आईसी को भी हटाना होगा।
आज अगर ये प्रक्रिया बर्बाद हो रही है तो सिर्फ इस आईसी के कारण होती है। आप चैम्बर के अंदर बैठ के किसी कर्मचारी से बात नहीं करते हैं। आज एसएससी सिर्फ गोपाल रजक वहाँ गए, आप क्यों नहीं गए बात करने के लिए? ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारे जो गार्जियन है उनके कारण होती है। क्या नाम है उनका? राकेश राजपाल। और हम आईन यूनियन प्रतिनिधि के सभी पदाधिकारी से भी करते हैं, अगर आप लोगों ने आश्वासन दिया, अगर नहीं हुआ तो कल के डेट में टीपीटी रोड के ऑल स्टाफ दोनों यूनियन के अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन करेगी। ये हमारे ओर से टीपीटी रोड के स्टाफ का आश्वासन। जो काम कराएगा वहाँ गए, हम मुख्य कारखाना प्रबंधक को बोले, मुख्य कारखाना प्रबंधक ने उनको नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। मैंने तुरंत कहा कि बादल सिंह कारखाना नहीं घुसेगा, उसका सेकंड मैन थर्ड मैन जब तक ठेकेदारी करते रहेगा वो करे, लेकिन बादल सिंह कारखाना नहीं घुसेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये प्रक्रिया है, अब तुरंत आज टेंडर कैंसिल नहीं होगा, टेंडर कैंसिल होने का एक प्रक्रिया है, वो कर रहेंगे। और बोले कि हम टाइम लीजिए, संजय बोले सेकेंड टेंडर हम खड़ा कर रहे हैं। जब तक सेकेंड टेंडर पैरेलल नहीं होगा, हम लोग। अरे आपका नेता बोल रहा है, आपका नेता बोल रहा है, आप अपना नेता का बात मानिए ना। आपका नेता एक शब्द हमको बोलने दीजिए आप लोग। एक मिनट, एक शब्द हम बोल रहे हैं आपसे। जो वार्ता हुई हूबहू आपको बताए, आप सहमत नहीं है, अब धरना पर बैठिए, हम भी बैठते हैं। इधर से गाड़ी जा रहा था, उधर से उसका ट्रैक्टर आ रहा था, हम ट्रक लेकर के जा रहे थे। कॉर्नर पर निकलने के लिए जब तक हमको दिखेगा तब गाड़ी रोकते, दिखता तो, लेकिन हमको दिखा नहीं। और उधर से वो गाड़ी लेकर के आया, डायरेक्ट बोला कि कौन गाड़ी? रूट कौन गाड़ी लेकर आया? कौन लेकर आया था? बादल से। और डायरेक्ट गाली गलौज करने लगे। इस पर हमने वहाँ पर जहाँ पर हमारी गाड़ी थी वहीं पर खड़ा कर दिए। बगल से निकलने का रास्ता भी था, लेकिन वो निकला नहीं, वो भी गाड़ी बंद कर दिया, हम भी गाड़ी बंद। कहाँ पर घटना ये WRS 2 के पास, ठीक है, जहाँ पर वो मतलब उस जहाँ जो गाड़ी था दोनों गाड़ी खड़ी हो गई। बाद में गाली गलौज करने के बाद वो फिर अपना गाड़ी निकाला और निकाल करके लेकर गया। फिर हम अपना प्रशासन को बताए, प्रशासन के लोग सभी लोग गए। मैंने सबसे पहले रवि सर पहुँचे, इसके बाद पाल सर पहुँचे, फिर वो पहुँचे, सभी लोग गए। जाने में कोई दिक्कत। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जितेंद्र। यादव। कहाँ काम करते हैं? टीपीटी रोड में। कौन?